हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तारिक सर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दैट इज स्ट्रिंग फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, तब तक के लिए ओके। अगर आप चैनल पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। अब अगर हमें स्ट्रिंग पर फंक्शंस को लगा रहा है तो हम एक सिंटैक्स हमको देखना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमारी स्ट्रिंग जिसके अंदर स्टोर्ड है बेसिकली वेरिएबल का नाम, डॉट मेथड का नेम यानी कि फंक्शन का नाम, और हम लगाएंगे फंक्शन का साइन। इस तरह से हम कोई सा फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज वी हैव द लेंथ फंक्शन। द लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन क्या करता है? इट विल रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। क्या देगा आपको? दैट इज इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, मीन्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ का मतलब क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना स्ट्रिंग, ठीक है। दैट इज इट मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। वेरी गुड। अब इसको यूज कैसे करेंगे लेंथ फंक्शन को? देखो, सिंटैक्स इज वी हैव दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और किसकी आपको लेंथ निकालनी है? एग्जाम्पल के लिए वी हैव अ लेंथ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल दैट इज सबस्क्राइब की लेंथ देखते हैं क्या है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट विल रिटर्न 9। 1 2 3 ओके, 9 है। बात समझ में आई? इफ आई एम आस्किंग द लेंथ ऑफ हेलो वर्ल्ड, इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी लेंथ होगी 11। अब 11 क्यों होगा? बिकॉज यहां पर जो आपका स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो अ करेक्टर। स्पेस इज ऑल्सो अ करेक्टर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ना we have our next function, that is we have the capitalize function, the capitalize method। इसका काम क्या करेगा? that is it returns a copy of string। मतलब कि आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो मॉडिफाई नहीं होगी। वो क्यों मॉडिफाई नहीं होगी? रीजन बताओ। बिकॉज द रीजन इज दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर with its first character capitalized। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी आप स्ट्रिंग इसको देंगे उसका ये पहला कैरेक्टर कैपिटल करके आपको वापस कर देगा। दैट इज वी हैव अ सिंटैक्स लाइक दिस, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, दैट इज स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव लाइक दिस, मैंने अगर ये स्ट्रिंग अपनी दे दी आई, यहाँ पे लिखता हूँ लाइक आई लव इंडिया, तो दिस विल डॉट लगाया मैंने कैपिटलाइज। तो ये क्या करेगा? ये देखो आपका आएगा स्ट्रिंग नाउ आई लव इंडिया, ठीक है। ये हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटलाइज कैपिटल करके आपको रिटर्न करेगा। क्या करेगा? हर वर्ड के पहले लेटर को ये आपका कैपिटल करके आपको रिटर्न कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज अवर काउंट मेथड। सो काउंट मेथड क्या करेगा? दैट इज
it counts the number of occurrences of the substring सब इन स्ट्रिंग। यानी कि अगर आप कुछ भी चेक करना चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो कितने बार एग्जिस्ट करती है। ओके, इसका सिंटैक्स समझो, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। वी हैव अवर स्ट्रिंग डॉट काउंट के बाद यहां पर आएगी आपकी ये आपकी सब स्ट्रिंग के बाद में स्टार्ट और एंड। ये आपका बेटा ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था। जहां पर भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे मिल जाएं आपके किसमें सिंटैक्स में, इसका मतलब होता है कि वो चीज ऑप्शनल है। अब स्टार्ट और एंड का मतलब क्या है? स्टार्ट एंड का मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से सर्चिंग कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि 10 नंबर इंडेक्स से 28 नंबर इंडेक्स के बीच में मुझे स्ट्रिंग जो है ए बी सर्च करनी है। ओके, ठीक है। अगर आप ये स्टार्ट और एंड नहीं लगाओगे तो क्या होगा? तो फिर आपका पूरी स्ट्रिंग में से जो है जो आपकी सब स्ट्रिंग वो सर्च करी जाएगी। एग्जाम्पल से आपको समझ में और अच्छे से आएगा। वी हैव आवर फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज, मेरे पास एक स्ट्रिंग है लाइक आबरा का डाबरा, ठीक है, आबरा का डाबरा। डॉट काउंट लगाया मैंने इस पे, दैट इज कि इसमें ए बी कितने बार है, इसमें ए बी कितने बार है। तो आप देखो अब क्या करेगा, ये एग्जैक्ट ए बी को ही मैच करेगा। क्या करेगा बेटा? ये एग्जैक्ट ए बी मैच करेगा। ए बी एक बार है और ए बी 2 बार है, तो इसका आउटपुट आएगा दैट इज कि इसमें आपकी स्ट्रिंग 2 बार एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज लाइक, अगेन मैं इसी को लूंगा, आबरा का डाबरा डॉट काउंट और सर्च कर रहा हूं ए बी, लेकिन इस बार मुझे सर्च करना है 3 से स्टार्ट करना है और 8 के बीच में सर्च करना है। ठीक है, तो अगर हम इस आबरा का डाबरा की इंडेक्सिंग करोगे तो 0 1 2 और 3 से बोला है तो 3 यहां से आ रहा है। ठीक है, 4 5 6 7 8 यहां आ रहा है, तो हमें 8 तक हमारी सर्चिंग, 8 यहां पे हमारी एंड वैल्यू क्या है दी गई है। ठीक है, ओके। नाउ एक बात आपको ध्यान रखना है कि ए बी पूरा एग्जिस्ट करना चाहिए एक साथ, तो यहां पर 3 से लेकर यहां तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे एग्जिस्ट तो कर रहा है, जी नहीं कर, बिकॉज 8 क्या है हमारी, 8 हमारी जो है वो एंड वैल्यू है। 8 क्या है बेटा? एंड वैल्यू है। ओके, तो अब तुम तो कहोगे अच्छा रुको मैं इसका काम करता हूँ, 3 से 8 यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होगे तुम। देखो दैट इज ए सी ए डी ए बी आर ए, ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा 4 5 6 7 8 9 10 और ये तुम्हारा 8 है। अब क्या है, ये तुम्हारी स्टॉप वैल्यू है। जहां पर भी आपको स्टॉप वैल्यू कंसेप्ट है आपको उससे एक पहले तक ही कंसीडर करना होता है, तो हमारी स्ट्रिंग सिर्फ यहीं तक कंसीडर की जाएगी। ओके, बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई। तो अब आप ये देखो कि यहां से लेकर यहां तक क्या कहीं आपको ये भी दिख रहा है? भैया नहीं दिख रहा है, तो योर आंसर विल बी दैट इज 0। योर आंसर विल बी दैट इज 0। नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं इसमें लिख दूंगा आबरा का डाबरा दैट इज डॉट काउंट, और अब मुझे इसमें ए बी सर्च करना है दैट इज ओनली अप टू इंडेक्स 6 का मतलब ये हुआ कि हमें 5 इंडेक्स तक अगर हमें मिलता है तो हमें ठीक है। तो हम फिर से इसकी इंडेक्सिंग करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5, यहां तक हमको ए बी देखना है। ए बी हमें मिलेगा यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक बार। ओके, कितने बार मिलेगा? सिर्फ हमें एक बार ए बी मिलेगा, दैट इज जो कि हमारा ये रहा। बात समझ में आ गई? ओके,
नो 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 नो, मैंने एक चीज गलत बता दी। वेट 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 भाई वेट, देखो एक्चुअली आई थॉट कि ये स्ट्रिंग जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ कुछ गलत चेंजेस हैं। देखो नोट लगा के लिख लो, whenever only one value, only one index is given, then it is the starting index. ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हम ये रेंज में भी हमेशा से हमारा जो है स्टॉप इंडेक्स होता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर स्टॉप होता है, तो मुझे वो समझ में आया, सॉरी फॉर दैट। अब क्या करना है आपको, 6 से यहाँ पे स्टार्ट करना है। क्या करना है बेटा, 6 से स्टार्ट करना है, तो हम शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है 6 से और लास्ट तक जाना है। तो आंसर तुम्हारा सेम रहेगा, 1 एक टाइम तुम्हें ए भी यहाँ मिल जाएगा, लेकिन जो ये नोट है ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज find method, that is we have find method। अब find method क्या करेगा, देखो that is it returns the lowest index in the string। क्या रिटर्न करेगा, लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग where the substring is found। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव पाइथन, और अगर इसकी इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4 5, और मैंने कहा कि भाई इसमें सर्च करो, आप पी और वाई को सर्च करो, तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स ऑफ लोएस्ट इंडेक्स। यानी कि देखो पी वाई यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर गया, ठीक है, तो ये आपको पी का जो इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू, वो आपको रिटर्न कर देगा कि हमें ये 0 पर मिला, कि हमें ये 0 पर मिला हुआ है। ओके, बात समझ में आई। और इसमें भी आपका स्टार्ट एंड का कंसेप्ट रहेगा, तो पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स we have that is string dot find, इसको थोड़ा हमें बिगाड़ना पड़ेगा, हमारी सब स्ट्रिंग आएगी, देन स्टार्ट वैल्यू इज ऑप्शनल एंड देन योर एंड वैल्यू इज ऑल्सो ऑप्शनल। अब इसमें देखते हैं स्टार्ट एंड आपका कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल वी हैव स्ट्रिंग है हमारे पास, दैट इज इट गोज एज रिंगा। चलो सब स्ट्रिंग हमने ले लिए, दैट इज रिंगा। तो बेसिकली अगर हम इससे फाइंड करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा बताओ, ये आपका रिंगा का जो जहां रिंगा एग्जिस्ट करेगा ना, उसका लोएस्ट इंडेक्स, यानी कि इसकी इंडेक्स जो है वो आपको रिटर्न करेगा। इसे यूज करते हैं, दैट इज वी कैन यूज दैट लाइक दैट। वेट अ सेकेंड, दैट इज स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग डॉट फाइंड, और सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है। सो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दिस। अब इसका इंडेक्स कैलकुलेट करना है पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 के बाद 10 11। अब यह स्पेसेस का इशू हो रहा है, ठीक है बस, लेकिन आप समझ गए ना, जो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वही आपका आंसर आएगा। तो यहां पर योर आंसर विल बी 13। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज string dot find मेथड ऑफ सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है 12 से लेकर 15 तक। क्या करना है, 12 से लेकर 15 तक। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस वाली स्ट्रिंग में से
यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग क्या थी, वेट अ सेकेंड, इट। आपको इस लंबी सी स्ट्रिंग की पहले इंडेक्सिंग करनी है एंड फिर 12 से स्टार्ट करना है और 15 तक के बीच में आपको इस सब स्ट्रिंग को सर्च करना है। ओके, जहां पर मिल जाएगी आपको इसका लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू आपको बता देनी है। बात समझ में आई? आया नहीं आया? वी हैव दैट इज नाउ इंडेक्स मेथड। वी हैव इंडेक्स मेथड। अब ये भैया इंडेक्स मेथड क्या करेगा, देखो इंडेक्स मेथड क्या करेगा भाई, इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स where the specific substring found। कुछ सिमिलर है, हमारा फाइंड के जैसा ही है, ठीक है। अब एक केस तो ये होगा कि उसको अब स्ट्रिंग मिल गई, दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसे अगर नहीं मिले, इफ नॉट फाउंड देन विल रेज वैल्यू एरर। फिर क्या रेज करेगा, इट विल रेज वैल्यू एरर। ओके ना, अब तुम सोचोगे भैया ये डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड योर इंडेक्स मेथड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो भाई डिफरेंस की बातें करी जाएंगी। अब सबसे पहला डिफरेंस दैट इज, अगर आपकी इस वेयर सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड व्हेन सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, अगर आपकी सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है देन फाइंड रिटर्न करेगा -1 और इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू एरर। ये इन दोनों में अपना बेसिक डिफरेंस है। चलो अब देखते हैं इंडेक्स को हम यूज कैसे करेंगे। इंडेक्स को यूज करने के लिए वी शुड हैव अ स्ट्रिंग एंड डॉट ऑफ इंडेक्स that will be substring of start and of end। ओके, तो इसमें वही चीजें आपकी ऑब्वियस ही सेम रहने वाली हैं इसमें। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज द is alnum method। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें इट विल रिटर्न्स दैट it returns true if the character in the strings are alphanumeric। इसका मतलब है कि उसमें अल्फाबेट भी है और उसमें आपके नंबर्स भी हैं एंड देयर शुड बी one character and there should be one character, else false will be written। else ही क्या रिटर्न करेगा, else it will return you false। ओके ओके, इसका सिंटैक्स समझते हैं, दैट इज string dot is alum, that is string dot is alum। string is equals to abc is equals to 1 2 3 and string dot is alum। तो क्या रिटर्न करेगा बताओ,
इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज इस स्ट्रिंग में हमारे अल्फाबेट्स भी हैं और हमारे नंबर्स भी हैं। ओके, अब तो हमारे सारे फंक्शंस काफी इजी हैं, ठीक है। दैट इज नंबर 7 वी हैव इज अल्फा। इज अल्फा का मतलब क्या है? ये ट्रू तब रिटर्न करेगा व्हेन योर स्ट्रिंग हैव कैरेक्टर्स, हैव अल्फाबेट्स। जब हमारी इस स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट होंगे एंड देयर शुड बी एटलीस्ट वन करेक्टर, ठीक है। और फॉल्स कब करेगा? अगर कुछ नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स। सो वी हैव द सिंटैक्स दैट इज योर स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, दैट इज स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक कोई स्ट्रिंग है हमारे पास दैट इज डॉट इज अल्फा, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड, इस स्ट्रिंग का हमने ओके मान लेता हूं मेरी स्ट्रिंग है इंडिया, तो क्या होगा? दैट विल रिटर्न यू ट्रू बिकॉज इसमें अल्फाबेट्स हैं। अगर मेरी स्ट्रिंग है दैट इज s2 इज इक्वल्स टू IND 1 2 3, तो क्या होगा? दिस विल रिटर्न इन दिस केस फॉल्स, क्योंकि इज अल्फा जो है सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को ही चेक करेगा, ठीक है। इज अल्फा के लिए सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए, बाकी कुछ और होगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स। 8th is we have that is the is digit method, that is the is digit method। अब इसमें क्या चेक करेगा? 8 returns true if all the characters of a string of the string are digits। फिर वही चीज दैट इज देयर मस्ट बी at least one character and otherwise it returns false। ओके, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ बहुत आसान तरीके से। इसका सिंटैक्स समझ लो पहले। दैट इज स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट। नाउ अगर मेरी स्ट्रिंग है दैट इज 1 2 3 और मैंने लगाया एस डॉट इज डिजिट, तो दिस विल रिटर्न मी ट्रू। बट इफ माई स्ट्रिंग इज दैट इज 1 2 3 ABC, सो एस डॉट अगर मैं लगाता हूं यहां पर इज डिजिट, दिस विल रिटर्न मी फॉल्स, दिस विल रिटर्न मी फॉल्स। बात समझ में आई? Now we have 9 number that is lower। What does is lower do? It returns true कब करेगा? If all the characters of the string, if all the characters of the strings are
लोअर केस, आर लोअर केस। फिर वही वाली चीज, देयर मस्ट बी वन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सिंटेक्स क्या है इसका, दैट इज स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। एग्जाम्पल के लिए वी हैव अ स्ट्रिंग हेलो, और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लाइक ओके s2 कर देता हूँ, ठीक है, s2 डॉट इज लोअर, तो दिस विल रिटर्न यू ट्रू। बट अगर मैं इसका एक h कैपिटल कर दूंगा, दैट इज, और अगर मैं अब लिखूंगा दैट इज, सो दिस विल रिटर्न false, this will return false. Okay, next we have, that is number 10, the is space method. We have is space method. अब इस is space method क्या करेगा बेटा, ये ट्रू तब रिटर्न करेगा when there are only when white space characters in string। फिर वही देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर वाली कहानी, यहां तक आप लिख लेना, और उसके बाद अदरवाइज फॉल्स। सिंटैक्स समझो इसका, स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। वी हैव सम एग्जांपल्स। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है s2 और इसमें मैंने स्पेस कर रखा है, सो s2 डॉट इज स्पेस अगर देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, दिस विल रिटर्न यू ट्रू। अगर s3 है और इसमें कोई स्पेस नहीं है, एंड s3 डॉट इज स्पेस अगर हम चेक करेंगे, सो दिस विल रिटर्न यू फॉल्स, दिस विल रिटर्न यू फॉल्स। क्या बात समझ में आई? ओके, सिमिलरली वी हैव, अगर इज अपर इज लोअर था तो हमारे पास एक इज अपर भी रहेगा, दैट इज द इज अपर मेथड। ये क्या करेगा बेटा, दिस विल रिटर्न ट्रू इफ all the characters of a strings are in upper case, false अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। इसको यूज करने का तरीका, दैट इज वी हैव सिंटैक्स, हमारी स्ट्रिंग डॉट इज अपर, वी हैव स्ट्रिंग डॉट इज अपर। मान लो मैंने लिखा कि, एक बात ध्यान रखना, इसमें ऑल द कैरेक्टर्स की बात बोली गई है, सो योर ऑल द कैरेक्टर शुड बी इन द कैपिटल लेटर इज अपर, तो ये रिटर्न करेगा तुम्हारा ट्रू। और अगर मैंने इसको अगर एक भी इसमें छोटा कर दिया लाइक दिस, सो नाउ एज डॉट इज अपर विल रिटर्न फॉल्स। ओके, so that's enough for today lecture, and we will continue this in
a next lecture. That will be the last lecture of this chapter.